हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो आज हम सौरमंडल का पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। इससे पहले बुध, शुक्र और सूर्य के बारे में हम बता चुके हैं। 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। जो दोस्त नहीं देखे हैं पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए ताकि अच्छा से ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी से क्या क्वेश्चन बनेगा। यह जो है पृथ्वी आकार में 5वां ग्रह है। आकार में कैवा ग्रह है, आकार में कितने नंबर का, तो 5वां में। लेकिन वही पूछेगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार कितने नंबर का है, तो तीसरा। सूर्य से दूरी के अनुसार कितना है, तीसरा नंबर का है। ठीक है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? जल की उपस्थिति के कारण। जल की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहते हैं जल की उपस्थिति के कारण। यह एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। जीवन संभव है, इसलिए इसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन यहाँ पर संभव है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। यह आकार में 5वां ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह इसे कहा जाता है क्योंकि जीवन यहाँ पर संभव है। फिर क्या है, इसका मात्र एक उपग्रह है। उपग्रह कितने हैं, मात्र एक। अब वो भी कौन, चंद्रमा है। क्या है, मून। इसे मून कहते हैं। चंद्रमा जो मात्र है पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब आइए अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि पृथ्वी का क्षेत्रफल से, कि क्षेत्रफल कितना है, तो 5100 72 000 5100 72 000 किलोमीटर स्क्वायर। 5100 72 000 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा कि इसका कितना क्षेत्रफल है। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, 5100 72 000 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात आ जाता है कि इसका त्रिज्या कितना है, तो 6378 किलोमीटर। इसका भूमध्य रेखा व्यास कितना है, जब त्रिज्या है 6378 किलोमीटर, इसका दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 12756 किलोमीटर। भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा का व्यास, जैसे ये पृथ्वी हो गया, ये जो भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, तो यही कहलाया क्या, व्यास कहलाया। जब व्यास होगा 12756। एक और होता है क्या कि ध्रुवों की लंबाई कितना है, तो ध्रुवों का जो है, ध्रुव कितना है, तो 12714 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास कितना, 12756, और ध्रुवों का व्यास कितना, तो कितना है 12714। अब यहाँ से सवाल पूछेगा कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच कितना अंतर है, तब अंतर लगा देना कितना दोस्तों, 42 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 42 किलोमीटर। कहीं कहीं ऑप्शन में दे देगा आपको 43, तो टेंशन नहीं लेना है। तो देख लेते हैं, आकार में 5वां ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह इसे कहा जाता है क्योंकि जीवन यहाँ पर संभव है। उपग्रह कितने हैं, तो मात्र एक उपग्रह है। क्या नाम है, चंद्रमा। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, 5100 72 000 किलोमीटर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है, 6378 किलोमीटर।
तो व्यास कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 12,756, जिसे भूमध्य रेखा का व्यास भी कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा का व्यास कितना, 12,756 किलोमीटर। तो ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर। और दोनों के बीच अंतर पूछेगा तो आंसर लगाना कितना, 42 किलोमीटर। तो इतनी बात समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बताते हैं। आए दोस्तों, आगे क्या बनेगा क्वेश्चन, पृथ्वी की गति क्या है। तो पृथ्वी की गति जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर है। या सूर्य का परिक्रमा, सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे। यही जो है 365 दिन 6 घंटे जो होता है, क्या करता है, हम लोग का पृथ्वी पर वास करते हैं हम लोग, तो 1 वर्ष कहा जाता है। तो सूर्य का परिक्रमा करने में, एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन 6 घंटा, जिसे कौन सा ईयर कहा जाता है, जिसे सामान्य ईयर कहा जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, 4 साल पर क्या हो जाता है कि 366 दिन हो जाता है, जिसे लीप ईयर कहा जाता है। लीप ईयर कहा जाता है। लीप ईयर को जो होता है कितने दिन का होता है, 366 दिन। ये क्या होता है, प्रत्येक 4 वर्षों पर होता है। क्योंकि 365 दिन हुआ, एक दिन में 24 घंटा, तो 6 घंटा जो एक्स्ट्रा ले रहा है वही 4 साल में क्या हो जाएगा, जुड़कर एक दिन बन जाएगा, जो कि एक दिन जोड़ लिया जाता है, तो 365 के स्थान पर 366 बोला जाता है, जो कौन सा ईयर कहलाता है, लीप ईयर। वैसा ईयर जो 4 से पूरा कट जाए वो लीप ईयर कहलाता है। लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों कि फरवरी जो 28 दिन का होता है सामान्य ईयर में, वही क्या हो जाता है, 29 दिन का होता है। बात समझ में आया, फरवरी 28 का दिन का जो होता है सामान्य ईयर में, वो क्या हो जाता है, लीप ईयर में 29 दिन का हो जाता है। बात समझ में आया। तो लीप ईयर में कितना दिन का हो जाता है, 29 दिन का। अगर किसी का मान लिया जाए जन्म 29 फरवरी को हुआ, तो कितने साल पर बर्थडे मनाएगा, 4 साल पर बर्थडे मनाएगा। पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य का एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में, जो सामान्य ईयर कहा जाता है। लीप ईयर 366 दिन, जो प्रत्येक 4 वर्षों पर होता है। फरवरी 28 दिन सामान्य ईयर में होता है, लेकिन लीप ईयर में क्या हो जाता है, 29 दिन होता है। यह घटना कहाँ, तो पृथ्वी पर ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे क्या होगा, ये पृथ्वी जो है ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। ध्रुवों पर चपटी है। इसे ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, जियोड कहा जाता है। जियोड कहा जाता है, अर्थात लक्षवात कहा जाता है। लगभग गोल कहते हैं इसको, या इसे अंडाकार कहते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है, अंडाकार। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्र किस पथ में लगाती है, तो दीर्घवृत्ताकार। क्या लगाती है, पृथ्वी जो चक्र लगाती है सूर्य का चक्र लगाती है, वो क्या कहलाती है, किस पथ में लगाती है, तो दीर्घवृत्ताकार। याद रखना है दोस्तों, पृथ्वी जो चक्र लगाती है सूर्य का किस तरह से, तो दीर्घवृत्ताकार में। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। जितना सवाल बनेगा पृथ्वी से सब देख लेंगे आज। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 10.5 डिग्री, यानी अक्षीय झुकाव। इसका कक्षीय झुकाव कितना है, तो 66.5 डिग्री।
23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा जो पृथ्वी को, ये है विषुवतीय व्यास, उसके ऊपर कर्क रेखा, उसके नीचे मकर रेखा। तो ये जो हुआ 23.5 डिग्री, हम अक्षांश वाला वीडियो में बता चुके हैं, वहां पर जाके देख लीजिएगा और भी बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। ये 23.5 डिग्री हो गया, कौन सा रेखा? कर्क रेखा। ये हो गया मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री। ये होता है विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ये कितना डिग्री? 0 डिग्री। फिर नीचे कौन सा? अंटार्क टीका वृत्त, और ऊपर क्या? आर्कटिक वृत्त भी होता है। तो ये जो हो गया कितना डिग्री? 66.5 डिग्री। ये दोनों तरफ 66.5 डिग्री। इतना याद रखना है पृथ्वी से दोस्तों। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया उत्तरी ध्रुव। क्लियर? आर्कटिक वृत्त 66.5, कर्क 23.5, विषुवत 0 डिग्री, मकर 23.5 डिग्री, और अंटार्कटिक ये कितना हो गया? 66.5 डिग्री। तो ये इतना सवाल। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। और कक्षीय झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। और क्या इससे क्वेश्चन बनेगा? ठीक है, इसका रफ करते हैं। पृथ्वी का आकार नारंगी है, ऐसा किसने कहा था? तो ना से नारंगी, ना से न्यूटन महोदय के द्वारा। न्यूटन महोदय के, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। क्लियर है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, आकार नारंगी के समान, ऐसा किसने कहा? ना से नारंगी, ना से न्यूटन महोदय के द्वारा कहा गया, जो किस कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। फिर आगे क्या क्वेश्चन बनेगा इसका? ये जो है 365 दिन 6 घंटे में एक चक्र लगाती है, एक परिक्रमा करती है सूर्य का। तो परिक्रमा करने को क्या कहा जाता है? वार्षिक वर्ष भी इसे कहा जाता है। वार्षिक वर्ष या परिक्रमण ईयर कहते हैं इसको। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, सब पॉइंट एकदम रट लेना है। 365 दिन 6 घंटा जो होता है वो वार्षिक कहलाता है, वार्षिक ईयर कहलाता है, यानी परिक्रमण ईयर कहलाता है। अब इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जो होता है, पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी बरसात, ये सब किसके कारण? तो परिक्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण होता है। फिर और क्या होता है? फिर वार्षिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण ही, यानी इसी परिक्रमण के कारण जो होता है, दिन कभी बड़ा होता तो कभी छोटा हो जाता है। दिन रात बड़ा छोटा होने का कारण क्या है? वार्षिक गति ही है। दिन रात बड़ा छोटा होना, यह भी कारण क्या है? वार्षिक गति ही है। ठीक है दोस्तों। अब एक सवाल आता है कि दिन रात क्यों होता है? तो पृथ्वी का जो है अपने ध्रुवों पर घूर्णन गति के कारण, जैसे कि ये ध्रुव पर खड़ा है पृथ्वी, तो ये खुद घूम रहा, इसका मतलब है कि अपने ध्रुवों पर ही घूम रहा। अपने ध्रुवों पर घूमते हुए सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। तो परिक्रमण के कारण क्या होता है? दिन रात बड़ा छोटा होता है, दिन बड़ा कभी रात बड़ा, यह घटना होता है। ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन दिन रात क्यों होता है? तो दिन रात होता है अपने ध्रुवों पर घूर्णन गति के कारण। ध्रुवों पर घूर्णन, वहां देखिए परिक्रमण था, और यह क्या है? परिभ्रमण इसे बोला जाएगा या घूर्णन बोला जाएगा। तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है? रात और दिन होता है। परिभ्रमण यानी घूर्णन गति के कारण होता है रात दिन,
रात दिन बड़ा छोटा होता है परिक्रमण के कारण। ठीक है, यह जो है कितना समय में एक अपने ध्रुव पर घूर्णन कर लेती है पृथ्वी, तब याद रखना है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में यह क्या लेता है, पर अपना अक्ष पर यानी कि ध्रुवों पर क्या कहलाता है, घूम लेता है, जिसे क्या कहा जाता है, या लगभग इसको बोल सकते हैं 24 घंटा, जिसे क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है, दैनिक गति भी कहा जाता है। यहाँ से याद रखना है क्या कहा जाता है, दैनिक गति कहते हैं इसको। दैनिक गति का मतलब हुआ एक दिन में 24 घंटे में जो हुआ, दैनिक में दिन आ रहा है, तो इस तरह से याद रखना है दैनिक गति कहा जाता है जो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में यह पूरा कर लेता है, अपने ध्रुव पर घूम लेता है। यानी लगभग कितने घंटा, 24 घंटा, इसलिए तो होता है 24 घंटा का दिन रात। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। फिर आता है कि पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में पिछले बार भी बता चुके हैं 8 मिनट 16 सेकेंड। कितना, या ऑप्शन में याद रख लीजिएगा, कभी कभी बोल देगा पूछ दे तो 500 सेकेंड, 500 सेकेंड, या 8 मिनट 16 दे दे या 8 मिनट 20 सेकेंड दे दे तो घबराना नहीं है, कोई ऑप्शन रहेगा एक ही रहेगा। क्लियर, सूर्य का प्रकाश आने में कितना, 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड, या फिर सेकेंड में अगर पूछ दे तो 500 सेकेंड होगा। फिर आगे देखते हैं क्या, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य है। क्लियर, फिर पूछेगा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, तब क्या लगाना है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो किसका समूह है, अल्फा सेंचुरी का समूह है। इतनी बात समझ में आई। देखिए दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है, तो क्वेश्चन किसी तरह से पूछ देगा कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य, पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, या फिर पूछ दे सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। बस समझ में आया, पृथ्वी का सूर्य, दूसरा प्रोक्सिमा, सूर्य का प्रोक्सिमा। क्लियर, पृथ्वी का जो है निकटतम तारा का जो प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, तो 4.2 वर्ष। कितना वर्ष, प्रकाश वर्ष कितना समय लेता है, 4.2 वर्ष लेता है समय। फिर आगे देखते हैं क्या दोस्तों कि इस पे पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा बड़ा स्थल क्या है, उसके बारे में ही जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना समय लेता है, 4.2 वर्ष लेता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। आए दोस्तों, इतना क्वेश्चन और देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 24 घंटे में लगभग घूम लेती है, लेकिन किस गति से, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट 8848, कहीं कहीं मिलेगा 8850 मीटर। सबसे निचला बिंदु मृत सागर 397 मीटर। सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त कितना, 11,033 मीटर। सबसे गर्म स्थान मृत, सबसे गर्म स्थान, यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान क्या है दोस्तों, तो लीबिया के अल अजीजिया। सबसे ठंडा स्थान बोस्टॉक स्टेशन, बोस्टॉक स्टेशन, बोस है तो क्या है, ठंडा रही है। ये कहाँ पड़ता है, अंटार्कटिका में।
अगला क्वेश्चन है, आकार तथा बनावट के हिसाब से यह ग्रह जो शुक्र के समान ही है, इसीलिए तो भगनी बहन कहा जाता है। और पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है जो आता है सूर्य के ताप का कितना भाग, कैमा भाग, तो 2 अरबवां भाग। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। पृथ्वी पर सूर्य का ताप का कौन सा भाग आता है, तो 2 अरबवां भाग आता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ये चंद्रमा के बारे में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, ताकि नोट्स रहेगा तो काफ़ी आसान होगा याद करने में। तो ठीक है दोस्तों, नए सब्सक्राइबर थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।